होता है उसको अपनी परछाई से भी डर लगता है। सबसे ज्यादा संदेह करता है अपने निकट रहने वाले लोगों को, तो बहुत खराब स्थिति पैदा हो सकती। तो एक तो ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और एक है जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई बहुत ही बढ़िया पुस्तक है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म, अब अगर कोई हो सकता है उसको जब्त करा दिया गया हो, माने जानवरों ने एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा है, संकेतात्मक। जानवरों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, संविधान बनाया और अपनी हेड ऑफिस पे सारे सात, हमारे साथ हैं फंडामेंटल लॉ, सबको लिख दिया ऑल एनिमल्स आर इक्वल, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, इस तरह के सात उनके वो थे। धीरे धीरे चलता रहा। एक बड़ा होशियार था उसमें, उसने कहा लगता कुछ परिवर्तन हो गया है मौलिक अधिकारों, तो वो गया देखने, तो उसने देखा कि ऊपर लिखा हुआ था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, उसके आगे लिख दिया गया धीरे से बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। पहला अधिकार खत्म, मतलब उसमें नहीं कुछ बिगाड़ा, आगे लिख दिया, संविधान संशोधित हो गया। कुछ दिनों बाद देखा करे, पहले तो ये था कोई जानवर एक दूसरे को मारेगा नहीं, अब तो ये मारने लगे। लगता है विधान में कुछ परिवर्तन हो गया है। फिर उसने देखा जाके तो दूसरा जो था कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, तो उसमें आगे लिख दिया था विदाउट एनी कॉज, बिना कारण के नहीं मारेगा। नहीं, कारण तो है ही, जो रोज कानून बनता है ना अपने यहां। माने समाजवादी पार्टी के लोगों पर अगर मुकदमा लिखना है तो कुछ नहीं, आप शांति से बैठे हैं तो पेंडेमिक एक्ट में लिखा दीजिए, कोई न कोई कारण तो मिल ही जाएगा। तो इन्हें देखिए और आप इनको पढ़िए और एकदम आपकी समझ में आ जाएगा कि देश में किस तरह से हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का जब अधिकार ही नहीं आपके होंगे, अधिकार तो खत्म ही हो गए लगभग। एक ही सिद्धांत है, हमें किसी ने बहुत पहले बताया था कि इनको ये पढ़ाया गया है कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की सब संपत्ति कर लीजिए, वो आपको चुनाव में मदद करेंगे, पैसे के बल पर वो चुनाव जिता देंगे, धीरे धीरे सारे कर्मचारियों की छटनी कर दीजिए। उन्होंने कहा करे हमारे कंप्यूटर से 500 आदमी काम कर लेता है, आप क्यों रखे नौकरी दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, हटाइए, ये सिस्टम कीजिए। लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नौकरियां खत्म। और जरूरत पड़ती है, जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ट्रक भर भर पैसे गए, किस हिंदुस्तान में इनकी सरकार थी, कहीं कोई रोक नहीं सकता। हम आप 50,000 से ज्यादा बैग में चुनाव के पास ले जाओ चुनाव के दौरान, तो मालूम क्या होता है, सर्च करेंगे अधिकारी, और अगर 50,000 से ज्यादा पैसा है तो जब्त कर लें, एक एक ट्रक भर के। और तो उन्होंने ऐसी कंपनियां हर जगह खोल दी है कि वहीं से कह देते वहां पैसा पहुंच जाता है, जितना चाहिए उतना पैसा। उत्तर प्रदेश में जितना चाहिए पता कर लिए कि बीजेपी वाले लोगों को कितना पैसा दिया गया, कैंडिडेट को दिया गया सो दिया गया, जिन्हें भेजा गया था उनको कितना पैसा दिया गया। एक एक आदमी को खरीदने के लिए जो देश के और दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े हो गए हैं, उनके हाथ में व्यवस्था दे दी गई। ये स्थिति है। आप जानते हो नीतियां कैसे अब बनने लगी। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक आया कि देश में कोयले की कमी हो गई, तो लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस मिल गया था एक्सपोर्ट करने का। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हमारे एक बिजनेसमैन को लाइसेंस नहीं दिया था कि वहां से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कह के उनको कोयला एक्सपोर्ट करने की इजाजत दिलवा दी, और हमारी सरकार ने यहाँ की जो कोयलरी है हमारी, उनको बंद करवा दिया। वो कहा कि नहीं, ये कोयला नहीं निकलेगा और पॉल्यूशन करता है। तो जो 100 रुपया कुंटल आ रहा था वो 1000 रुपया कुंटल लेने गवर्नमेंट, वो नहीं हिंदुस्तान का है, लेकिन 1000 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा कीमत पे वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों हो रहा है 2 दिन के अंदर। आपने मालूम होगा कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल आता है कि नहीं आता है?